सूर्य भगवान की दिव्य कथा। वेदों और पुराणों में वर्णित एक अति तेजस्वी, दिव्य और सर्वव्यापी देव है भगवान सूर्य, जिनकी किरणें त्रिलोक को प्रकाशित करती है, जिनका तेज और जिनका स्मरण मात्र ही समस्त दोषों का नाश कर देता है। यही है आदित्य भगवान सूर्य। यह कथा प्रारंभ होती है उस युग में जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन जीवों के जीवन चक्र को गतिमान करने के लिए उन्हें एक ऐसे देव की आवश्यकता थी जो प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करे। तब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र महर्षि कश्यप से कहा, वत्स, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का तेज प्रदान कर सके। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, जो देव माता का कही जाती है, उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। हजारों वर्षों तक पर्वतों, वनों और निर्जन स्थानों में रहकर उन्होंने तप किया। न तो वर्षा में भीगी, न ही धूप में डली। उनका तप इतना प्रखर था कि देवता भी विस्मित हो उठे। अंततः जब अदिति की तपस्या पूर्ण हुई, तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, माता, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो साक्षात तेज का अधिपति होगा। वह देवताओं में श्रेष्ठ, गुणों में महान और संपूर्ण सृष्टि का पोषक होगा। समय आया जब अदिति ने एक दिव्य तेजमयी पुत्र को जन्म दिया। जब वह शिशु जन्मा तो उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखें सूर्य की भांति दीप्ति थी और उसके स्पर्श से भी अंधकार भागता था। देवताओं ने उस बालक को देखकर उसका नाम रखा सूर्य। इंद्र ने कहा, यह बालक हमारी रक्षा शक्ति बनेगा। वायु ने कहा, यह संपूर्ण जीवों को जीवन ऊर्जा देगा। वरुण ने कहा, इसका तेज समुद्र को भी गर्म करेगा। और ब्रह्मा जी ने कहा, यह स्वयं जीवन का स्रोत बनेगा। सभी देवताओं ने मिलकर सूर्य को देवताओं का मुखिया, ब्रह्मांड का जीवनदायी केंद्र और धर्म का पोषक घोषित किया। सूर्य का प्रभाव जैसे जैसे सूर्य बड़े हुए, उनका तेज और प्रभाव बढ़ता गया। वे पूर्ण दिशा से उदय होते और अपने 7 अश्वों वाले रथ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से विचरण करते। उनके रथ का सारथी था अरुण, जो स्वयं तेजस्वी थी, लेकिन सूर्य के तेज के आगे नतमस्तक। जब सूर्य निकलते अंधकार भागता, प्राणियों में चेतना आती, वृक्षों में रस संचारित होता और पृथ्वी पर जीवन गतिमान हो उठता। ऋषि मुनि सूर्य के तेज से तपस्या करते। राजा उनके आशीर्वाद से धर्म का पालन करते और आम जन सूर्य को साक्षात देवः मानकर अर्घ्य देते। समय बीता, सूर्य ने विवाह किया। देवर्षि विश्वकर्मा की पुत्री सजना से। सजना एक अत्यंत तेजस्वी और धर्म परायण स्त्री थी। उन्होंने सूर्य से प्रेम पूर्वक विवाह किया, परंतु कुछ समय बाद वे उनके तेज से विचलित होने लगी। सजना ने अपने पिता विश्वकर्मा से विनती की, पिता, सूर्य का तेज इतना तीव्र है कि मैं उसके समक्ष अधिक समय नहीं रह पाती। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कुछ कम किया, केवल उतना ही कि
सजना उनसे सह सके, परंतु जीवन और सृष्टि को कोई हानि न हो। इसके पश्चात भी सजना अधिक समय तक सूर्य के पास न रह सकी। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया, जिसे छाया देवी कहा गया, और स्वयं तपस्या के लिए वन चली गई। सूर्य को सजना के जाने का ज्ञान न हो सका और उन्होंने छाया के साथ सहवास किया। छाया के 3 संतानों का जन्म हुआ, शनिदेव, तप्ती और श्रवणमनु। शनिदेव का जन्म एक विशेष समय पर हुआ था, जब छाया तप में लीन थी। इसीलिए शनिदेव गंभीर, कठोर और न्यायप्रिय बने। उनका स्वरूप काला था और दृष्टि बहुत तीव्र। छाया कभी शनिदेव से उतना स्नेह नहीं कर पाई जितना एक मां करती है, जिससे शनिदेव का स्वभाव और कठोर बन गया। बाद में शनिदेव ने कठोर तप करके भगवान शिव से वर पाया और न्याय के अधिपति बने। सजना, जो कि अपनी पहचान छिपाकर घोड़ी के रूप में हिमालय में तपस्या कर रही थी, अंततः सूर्य को सत्य का ज्ञान हुआ। वे स्वयं वहां पहुंचे और सजना को पहचान लिया। उनके प्रेम, पश्चाताप और पुनः एक होने की कथा अत्यंत करुण और भाव विमोल कर देने वाली है। दोनों ने पुनः एक साथ जीवन बिताया और संतान रूप में अश्विन कुमारों को प्राप्त किया। यह थी सूर्य भगवान के जन्म, विवाह, संतान और तेज की प्राचीन पौराणिक कथा का प्रथम भाग। अगले भाग में हम जानेंगे सूर्य रथ का रहस्य, सप्ताह की कथा और सूर्य को समर्पित पर्व की उत्पत्ति। अगला भाग शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा हर रविवार में। जय सूर्य नारायण।